नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आज फिर आपके आगे एक नए पाठ के साथ। तो देखो, हर एक मनुष्य की अलग अलग पार्ट होते हैं शरीर के, है ना। अलग अलग हिस्से होते हैं शरीर के। तो उन अलग अलग हिस्सों में से आज हम आंख को लेंगे, जिससे हमें हमारी आंखें किस तरह से रखनी चाहिए और आंखों में प्रॉब्लम किस तरह से आ जाता है, तो उसको हम सुरक्षित किस प्रकार से रख सकते हैं। तो आज हम इस पाठ में जानेंगे। तो पाठ का नाम है आंखों की देखभाल। तो आज हम पाठ करने वाले हैं आंखों की देखभाल। बच्चों, जिसके पास भी टेक्स्ट बुक है वो अपनी अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करके रखो। अक्षय, ये जो चित्र में है लड़का, वो अक्षय है। अक्षय पाठशाला से घर आया, उसकी आंखें लाल हो रही थी। तो देखो, ये चित्र में आंखें लाल हो गई थी अक्षय की, और आंखों से लगातार पानी भी निकल रहा था। माँ अक्षय को पूछती है, क्या हुआ, क्यों तुम्हारे आंखों से लगातार पानी निकल रहा है, कहीं चोट तो लगी नहीं, ऐसा कह के पूछती है अक्षय को। तभी माँ क्या करती है, अक्षय की आंखों में गुलाब जल की एक एक बूंद डालती है। गुलाब जल, ये चित्र में जो है वो गुलाब जल की बूंदें आंखों में डालती है। आंखों में गुलाब जल की बूंदें आंखों में डालती है। देखो, तभी बाद में वो क्या करती है, आंखों के डॉक्टर के पास लेके जाती है अक्षय को। अक्षय को लेके जाने के बाद में डॉक्टर अक्षय की आंखों की जांच करते हैं। जांच करना मीन्स टेस्ट करना। तो डॉक्टर क्या करता है, अक्षय की आंखों का टेस्ट करता है और कहते हैं कि आंखों में, अक्षय की आंखों की पलकों के भीतर पानी निकलने वाली एक गांठ होती है। जब हमारी आंखों में कुछ पड़ जाता है तब उस आंख में पानी निकलने लगता है। इसी तरह अक्षय की आंखों में छोटी सी एक फुंसी निकल आई है, इसलिए कुछ रगड़ महसूस हो रही है और पानी लगातार निकल रहा है, ऐसा डॉक्टर कहता है। देखो, रगड़, उसकी आंखें क्या होती हैं, रगड़ना। ये चित्र में मैं आप लोगों को किस प्रकार से रगड़ होती है वो बताई हूँ बच्चों। बाद में डॉक्टर क्या करता है, उस आंखों की रगड़ को और दर्द को और लगातार पानी निकलने के लिए और आंख में निकली हुई फुंसी के लिए कुछ दवाई लिखकर देता है। अक्षय डॉक्टर से पूछता है कि साहब, कुछ लोगों की आंखें कमजोर क्यों हो जाती हैं, जिसके कारण उन्हें चश्मा पहनना पड़ता है, ऐसा कह के अक्षय डॉक्टर को पूछता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है अक्षय, ऐसा कहते हैं। चश्मा क्यों लग जाता है, इसके लिए देखो डॉक्टर कहते हैं कि पढ़ने लिखने के गलत तरीकों से बच्चों के आंखों में चश्मा लग जाता है, ऐसा कहते हैं। तभी डॉक्टर, पढ़ने लिखने के गलत तरीके हैं, इसके कारण क्या हो जाता है, बच्चों को चश्मा लग जाता है, तो ऐसा डॉक्टर कहते हैं। उसके गलत तरीके कौन से हैं? चलती गाड़ी में पढ़ना। तुम लोग जब स्कूल को आते हो तो बस में बैठकर पढ़ते हो या वैन में बैठकर पढ़ते हो या ऑटो में बैठकर पढ़ते हो, तो वो भी एक गलत तरीका है बच्चों। लेट कर पढ़ना, सोए हुए टेक्स्ट बुक को अपने पास रख के पढ़ना, ये भी एक गलत तरीका है। पुस्तक आंखों के बिल्कुल पास लेके जाकर पढ़ना, ये बहुत बड़ी गलती है आंखों की कमजोरी आने के लिए, ये भी एक कारण हो सकता है बच्चों। तो देखो, इस चित्र में मैं बता रही हूँ किस तरह से आंखों के पास पुस्तक लेके जाके पढ़ना। कम रोशनी में पढ़ना भी एक गलत तरीका है। भोजन करते हुए पढ़ना, ये सभी पढ़ने के गलत तरीके हैं, ऐसा डॉक्टर अक्षय को बताते हैं। तो अक्षय फिर पूछता है डॉक्टर से, तो डॉक्टर साहब, पढ़ने के सही तरीके बताइए। सही तरीके पूछ रहा है डॉक्टर से, जिससे
जिससे मैं अपनी आंखों की रक्षा कर सकूं। तो देखो डॉक्टर कहते हैं उसकी बात के लिए कहते हैं क्या करना चाहिए। डॉक्टर बोल रहे हैं देखो बच्चों, हमें सीधा कुर्सी पर सीधा बैठकर पढ़ना चाहिए। इस चित्र में किस प्रकार से बैठना है वो बताई हूं। सीधा बैठ के पढ़ना चाहिए। पुस्तक को आंखों से 12 इंच की दूरी पर रखकर पढ़ना चाहिए। आंखों से 12 इंच की दूरी पर रखकर पढ़ना चाहिए पुस्तक को। ज्यादा रोशनी में भी हमें नहीं पढ़ना चाहिए, कम रोशनी में भी नहीं पढ़ना चाहिए। तो अक्षय और पूछता है डॉक्टर से, हमें अपनी आंखें कैसे साफ रखनी चाहिए। डॉक्टर से देखो प्रश्न पूछ रहा है अक्षय कि हम अपनी आंखों को किस प्रकार से साफ रखना चाहिए, क्लीन किस प्रकार से रख सकते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं देखो बच्चों, डॉक्टर बोल रहे हैं देखो, सुबह शाम आंखों पर ताजे पानी के छींटे मारना चाहिए। देखो ये चित्र में बता रही हूं मैं, आंखों को बंद करके पानी को आंखों मुंह पे ऐसे छींटे मारना चाहिए। सुबह शाम ताजे पानी के छींटे मारने चाहिए। और आंखों के अंदर उंगली नहीं डालना चाहिए। अगर कुछ रगड़ महसूस हो रही है तो हमें कभी आंखों के अंदर उंगली नहीं डालना चाहिए। तो हमें क्या करना है, जब रगड़ होती है तो हमें साफ सादा रुमाल, यहाँ पे ये चित्र में मैं बताई हूँ रुमाल, कैसा रुमाल, वो भी साधा, साधा का अर्थ है व्हाइट रुमाल हमें यूज करना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए बच्चों। तो अक्षय डॉक्टर से पूछता है क्या छींटे मारने की कोई विधि है। देखो विधि पूछ रहा है, किस प्रकार से हम आंखों को छींटे मारना चाहिए उसके बारे में बोल रहा है। देखो डॉक्टर बोलते हैं कि मुंह में जितना पानी भर सकते हैं भर लेना चाहिए। हमें क्या करना है, अपने मुंह में जितना पानी हमारे मुंह में मा सकता है, समा सकता है, उतना पानी हम अपने मुंह में भर लेना चाहिए। फिर क्या करना है, देखो आंखों को बंद करते हुए उन पर ताजे पानी के छींटे मारना चाहिए। ये छींटे 4-5 इंच की दूरी से 8-10 बार मारने चाहिए। इसके बाद मुंह में भरा पानी निकाल देना चाहिए। तो इस प्रकार की विधि है, यहाँ पे डॉक्टर बता रहे हैं। देखो बच्चों तुम भी इसको ऐसे ही करके देखो। जब तुम उठते हो तो अपने मुंह में जितना पानी समा सकता है उतना पानी भर लो और आंखों को बंद कर लो। 5-6 इंच की दूरी से 8-10 बार पानी के छींटे अपने चेहरे के ऊपर मारो और आंख खोल के मुंह में जो पानी रहता है उसको बाहर निकाल दो। तो बाद में देखो यहाँ पे डॉक्टर बोल रहे हैं कि हमें उसके साथ साथ में विटामिन ए जैसे विटामिन ए, आम में विटामिन ए होता है। आम, पपीता, खजूर, अंजीर, संतरा, गाजर, खरबूजा, पत्ता गोभी, टमाटर, करेला, मक्खन, छाछ, घी और हरी सब्जियां, इनमें सब में क्या होता है, विटामिन ए समाया होता है, जो हमारी आंखों को अधिक रोशनी पहुंचाता है और हमारी आंखों को सुरक्षित रखते हैं ये सब चीजें। तो इसको खाना चाहिए, ऐसा डॉक्टर कहते हैं अक्षय को। तो अक्षय बोलता है कि धन्यवाद डॉक्टर साहब, अब मैं आपकी बात समझ गया हूँ, आगे से मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। फिर अक्षय डॉक्टर को धन्यवाद देकर अपनी घर की ओर चल देता है। बच्चों जिस प्रकार से मैं आज आपको आंखों की देखभाल के बारे में बताई हूँ, तुम लोग भी उसी प्रकार करो तो आप अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं।
तो क्योंकि हर एक मनुष्य का हर एक पार्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर एक पार्ट भी कुछ डैमेज हो गया तो हम उसके बिना जीवित नहीं रह सकते। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को आंखों की देखभाल किस प्रकार से करना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, किस प्रकार से आंखों की रक्षा करनी चाहिए, इसके बारे में बताई हूँ। तुम लोग भी उसी को वैसे ही करो। भगवान तुम्हारे आंखों की दृष्टि और तुम लोगों की आंखों की सुरक्षा करेगा। धन्यवाद बच्चों।